हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत तारीखी बुलंदियों पर पेट्रोल 137 रुपए 23 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का ऐलान। अली परवेज मलिक ने कहा कि खलीजी जंग की वजह से तवानाई की कीमतों में भौचाल आया। आलमी मार्केट में तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हुकूमत मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसला लेने जा रही है। फैसला मुल्क की क़यादत की मुशावरत से किया गया। इस वक्त कौम को इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। पेट्रोल बम गिराई जा रही है, ये मलकती आमा की चीज़ है, उम्मत मुस्लिमा की चीज़ है। इसको प्राइवेट करके इस पे मुनाफा कमाया जा रहा है, जबकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हराम चीज़ है। लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं और पेट्रोल देख लें आप किस तरीके से बढ़ाई जा रही है। एक ही महीने में 3 दफ़ा बढ़ चुका है ये पेट्रोल। बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए। 50 रुपये पहले बढ़ाए थे, एक साथ 200 रुपये बढ़ा दिए समझ लें। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा। अवाम ने पेट्रोल की बढ़ाई जाने वाली कीमतों को जुल्म करार दे दिया। कहते हैं गरीब का जीना मुश्किल हो गया, अब महंगाई का सुनामी आएगा। पेट्रोल की नई कीमत का सुनकर बिल्कुल अवाम की कमर टूट चुकी है। एज अ स्टूडेंट ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि हुकूमत ये बोल रही थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है पेट्रोल की कीमत कम हो रही है और आज एकदम से जो इतनी ज़्यादा कर दी है। मर गई अवाम ना खाना पूरा। अवाम क्या करे, काम है नहीं, हर बंदा मजबूर है। ये शौक से करें। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। 458 रुपये का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। इसी तरह 520 रुपये का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपये का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करना चाहते। ये जमात इस्लामी इसको मुस्तरद करती है और हम आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जमात इस्लामी ने मुस्तरद कर दिया। एहतजाजी तहरीक का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोल 458 रुपए तक पहुंचाना जुल्म करार दे दिया। कहा पहले 55 अरब 137 रुपए का इजाफा किया गया। महंगाई से गरीब और मिडिल क्लास शदीद मुतासिर है। सिर्फ पेट्रोल नहीं, टैक्सेस में भी इजाफा किया गया है। IPPs को अरबों रुपए की अदायगियां की जा रही हैं, मगर अवाम को कोई रिलीफ नहीं। मुल्क भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक नए औकाते कार का निफाज 1 हफ्ते बाद किया जाएगा। मामले पर सूबों से 1 हफ्ते में मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर खजाना का पेट्रोल डीजल पर टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि क़यादत ने फैसला किया है कि अवाम को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। हर माह 20 लीटर पेट्रोल पर मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। इंटर सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हमसाया मुल्कों समेत दीगर ममालिक भी मुतासर हुए। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने अपने हम मनसब ईरान में उनसे कई मरतबा बात की और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस जंग को बंद कराने के लिए और सीज़ फायर कराने के लिए हद्दुल मकदूर कोशिश की है। ईरान जंग से पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है। आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, अशरफिया को कुर्बानी देना होगी, सियासी इस्तेकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेकाम आएगा। विफाक और सूबे कौमी तरक्की और खुशहाली के जो मनसूबे रोक सकते हैं इन्हें रोकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कफ़ायत जारी मुहिम में ताउन पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के लिए कोशिश कर रहा है। आमनाए हुर्मुज़ में खड़े 2 जहाज़ फील्ड मार्शल और इसहाक डार की कोशिशों से पाकिस्तान पहुंचे। इजलास में PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो, चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा की शिरकत।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर, महकमा मौसमियात की कल तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ आधे घंटे की बारिश से शहर कायद की सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील हो गई थीं। कई मुकामात पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रही। बारिश के दौरान रेंजर्स जवान भी अलर्ट रहे। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, लाहौर के कई इलाकों में बारिश, दर्जा हरारत में कमी, शोरकोट, लोधरा, उकाड़ा, अहमदपुर शर्किया, 18 हजारी, शुजाबाद, डेरा गाजी खान, खुशाब में बारिश, कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। गंदम की तैयार फसलों को नुकसान का खदशा। दादू, हैदराबाद, खैरपुर, घोटकी, उबाड़ू में भी तेज बारिश। बलूचिस्तान में जिला बोलान, हब नौशकी और गिरतुमा में बादल बरसे। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 6 अफराद जाँ भाग और 4 जख्मी, 22 घरों को नुकसान पहुंचा। PTMA का खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इजलाह में ग्लेशियर फटने का अलर्ट। चतराल, कोहिस्तान, कुबराट वादी में सैलाबी सूरत-ए-हाल, दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के करज पुल को निशाना बनाने की वीडियो शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। ईरान फौरी तौर पर मुआहदा कर ले, इससे पहले कि देर हो। डोनाल्ड ट्रंप ने पुल की तबाही को ईरान के खिलाफ कार्रवाई की बड़ी मिसाल करार दे दिया। कहा, पुल को अब कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर को निशाने पर रख लिया। इमैनुअल मैक्रोन को उनकी अहलिया के हवाले से तंजिया गुफ्तगू। कहा, मैक्रोन की अहलिया उनके साथ बुरा सलूक करती है। हमें जंग में फ्रांस की मदद की जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद कैमरॉन को फोन किया, खलीज में फौरी जहाज भेजने को कहा। फ्रांसीसी सदर ने जवाब दिया, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरानी आर्मी चीफ का फौज को अलर्ट रहने का हुक्म। आर्मी चीफ अमीर खातिमी ने कहा, जमीनी कार्रवाई की सूरत में कोई दुश्मन फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ईरानी फौज हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर किसी भी दुश्मन ने ईरान के खिलाफ जमीनी हमला किया तो इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। फौज दिफाई और जारहाना दोनों महाजों पर मजबूत है। दुश्मन के किसी भी इकदाम का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी वजीर जंग पिट हेगसेट का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी डॉट्स को मुस्ताफी होने का हुक्म। वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो फौज से मुतल्लिक ट्रंप और उनके विजन पर अमल कर सके। अब वाइस चीफ ऑफ स्टाफ कायम मुकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। ईरान जंग जारी रही तो अपनाए हुर्मुज का रास्ता बहाल नहीं होगा। ईरान जंगबंदी फौरी की जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी मीडिया के मुताबिक वांग यी का कहना है कि अपनाए हुर्मुज से गुजरने का मसला ईरान जंग के फैलाव का नतीजा है। जब तक जंग जारी रहेगी तो अपनाए हुर्मुज का रास्ता मुस्तहकम नहीं हो सकेगा। तनाज़े के हल के लिए फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा की यूरोपीय यूनियन के आला सफारतकार से भी टेलीफोनिक पर गुफ्तगू। खलीजी ममालिक का अपनाए हुर्मुज को बाईपास करके तेल की फराहमी बहाल रखने के लिए नई पाइपलाइन डालने पर गौर। बरतानी अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक नई पाइपलाइन अपनाए हुर्मुज पर ईरानी कंट्रोल के पेश नजर बनने वाले चौक पॉइंट को बाईपास करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेकाम के अज़म का इरादा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में मुकालमे के फ़रोग़ पर पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। पाकिस्तान चीन 5 पॉइंट मनसूबे पर तबादला ख्याल। मनसूबा खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेकाम के लिए अहम करार। इलाकाई सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती में टेलीफोनिक रब्ता। करीबी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मिस्री
वजीर खारजा का इस्लामाबाद में वज़ीर खारजा इजलास में मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। पाक चीन 5 निकाती इक़दाम भी सराहा। मुज़ाकरात और तनाज़ुर के हल की कोशिशों की हिमायत। ईरान की इसराइल और अमेरिकी अड्डों पर हमले, सैकड़ों मिसाइल, ड्रोन और रॉकेटों की बौछार कर दी। तल अवीव में बिन गुरियन एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया। एक इसराइली हलाक और 11 जख्मी। पाकिस्तान इनकलाब का स्पियान में 2 जदीद अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी रडार्स को भी निशाना बनाया। ईरानी फौज का UAE पर हमले में 37 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। खलीज फारिस में इसराइली बहरी जहाज पर हमला, आग भड़क उठी। दूसरी जानब हिजबुल्लाह की शुमाली इसराइल की निहारिया बस्ती में रॉकेटों की बरसात। इसराइली फौजियों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। 24 घंटों में 11 इसराइली फौजी हारी, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के नए वार। तेहरान में शदीद बमबारी हमले में साबिक ईरानी वज़ीर खारजा कमाल हराजी शदीद जख्मी। उनकी अहलिया शहीद हो गई। कमाल हजारी ईरान के स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के सरबराह थे। इसराइली हमले में पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अली फतह अली ज़ादा की शहादत की तस्दीक। अमरीका का ईरानी शहर अस्पियान में असले डिपो पर बड़ा हमला। आर्ट स्ट्रीट में फौजी तनसीबात के करीब 40 से ज़ायद धमाके सुने गए। अमरीकी हमलों के बाद इलाका धमाकों से लरज़ उठा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के बारूद का डिपो बंकर बस्टर बम्बों से तबाह कर दिया। ईरानी फौज के 2 बड़े आर्टिलरी ग्रुप्स के मराकज़ को निशाना बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त सऊदी अरब के तमाम इलाकों में मजमूई हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन, मुस्तहकम और इत्मीनान बख्श हैं। आप अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ बिला खौफ व ख़तर जारी रख सकते हैं। इस वक्त सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद खुली हुई हैं और दीगर ममालिक के लिए फ़िज़ाई सफ़र का निज़ाम फ़ाल है। सऊदी अरब के तमाम इलाके इस वक्त पुरअमन हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी शहरी अपनी रोज़मर्रा सरगर्मियाँ बिला खौफ व ख़तर मामूल के मुताबिक जारी रख सकते हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक का बयान, कहा सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद खुली हैं और दीगर ममालिक के लिए फ़ज़ाई सर्विसेज जारी हैं। ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हम सब का फ़र्ज़ है। तमाम पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकामी कवानीन का एहतराम करें। सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल और मुकामी कवानीन के मुताबिक सूरत हाल की हसासियत को मद्देनजर रखा जाए। फ़ज़ा में दफ़ाई कार्रवाइयाँ, ड्रोन या मिसाइल को रोका जाने का वीडियो ना बनाई जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खिते की सूरत हाल, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, अमन व अमान, कानून साजी पर गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ की अहम कवानीन पर मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने डेरा इस्माइल खान में इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट पर काम शुरू करने की मंजूरी दे दी। भारत की गिद्दड़ भपकियों पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दूर मौक़िफ़। राजनाथ सिंह का बयानिया मायूसी और वाज़े बेचैनी का अक्कासी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी तौर पर भी साबित न हो सका। भारत की धमकी अमेज़ ज़बान नई नहीं बल्कि एक मुतवक्का जहालियाना हरकत है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत अपनी अंदरूनी कमजोरियों को बैरूनी बनाकर पेश करता है। भारत सियासी मफादात के लिए गुमराहकुन इल्ज़ामात की आड़ में कशीदगी को हवा देता है। मार्का हक हमारी यादों में आज भी जिंदा है। आइंदा हमारा रद्द-ए-अमल मज़ीद मजबूत और फैसलाकुन होगा। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तस्वुर भी नाकाबिले फ़हम और ख़तरनाक नताइज का हामिल होगा। कराची में सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात मुकम्मल। अदालती कमीशन ने इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट सील कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट 7 अप्रैल को सिंध हाई कोर्ट हुकूमत में जमा कराई जाएगी। कमीशन को 8 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का कहा गया था।
गाड़ियां चलाने वालों के लिए बुरी खबर, कौमी हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स बढ़ा दिए। हाईवेज पर कार का टोल टैक्स 100 रुपए, वैगन 200, बस का 300 रुपए मुकर्रर किया गया। छोटे ट्रकों का टोल टैक्स 350, बड़े ट्रकों का 700 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पर बस से 2050, बड़े ट्रकों से 3300 रुपए वसूल किए जाएंगे। लाहौर अब्दुल हकीम M3 पर कार से 1000, वैगन से 1500, कोस्टर या मिनी बस से 2150 रुपए वसूल होंगे।